अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जन्म की तारीख के ऊपर से ईयरली प्रिडिक्शन का सेगमेंट। आज के इस वीडियो में भी दो जन्म तारीखों की बात करेंगे। सबसे पहले 5 मार्च। किसी भी वर्ष में अगर 5 मार्च आपका जन्मदिन है, मतलब बुध के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, शनि के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं 5 मार्च के दिन में बनी थी, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रिडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो आने वाला ये वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला रह सकता है। और दूसरा और सबसे बॉटम लाइन में कहें तो आपको अपना जिद्दी स्वभाव कंट्रोल में रखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, सामाजिक, पारिवारिक या कार्य क्षेत्र में। लेकिन अपने अपनी जीत जो रिजिडनेस होती है उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अदरवाइज आप कोई बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में जाने बात ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज हुए और आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो फिर परेशानियां बढ़ते हुए भी देर नहीं लगेगी। तो सीजनल वायरल भी अगर आपको लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह ले लीजिएगा। खुद से डॉक्टर बनने के लिए मत जाइएगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे आपके कार्यों को ये बिगाड़ सकता है। बात करें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, ये स्विंग बहुत सारे आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जॉब कर रहे हो तो समय समय पे ऐसे घटनाक्रम बनेंगे कि जो आपके सहकर्मचारी है उनके साथ आपकी अनबन हो जाए। उन उन आपके जो कलीग्स मतलब सहकर्मचारी है उनकी जेलसी का कोई संज्ञान आपको हो जाए कि ये तो मतलब पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र वगैरह कर रहे हैं। तो परिस्थितियों को देखकर निर्णय लीजिएगा अगर जॉब कर रहे हो तो, क्योंकि ये एक समान रूप से परिस्थितियां नहीं चलेगी, ये स्विंग वाली परिस्थितियां हैं। अप्स एंड डाउन्स आपको पूरे वर्ष में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल्स हो तो भी एक समय अंतराल ऐसा जाएगा कि जब आपको लगेगा कि ये वर्ष बहुत अच्छा होगा, और उसके बाद एक टाइम जोन ऐसा भी आएगा कि आपको लगे कि नहीं नहीं यार ये तो सब कुछ ठप हो गया। वापिस ऐसा समय आ जाएगा जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये अप्स एंड डाउन्स वाला है। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा निर्णय कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नहीं करना चाहिए। और पार्टनरशिप का बिजनेस है और पार्टनर के साथ अगर किसी मनमुटाव वाली परिस्थितियां चल रही है तो आपसे एक विनती है कि ऑन टेबल बैठ के शांति से उसे निपटा दीजिए। शायद जून के बाद वो मौका आपको फिर से ना मिले। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष एवरेज दिख रहा है। मनी फ्लो एक समान रूप से नहीं रहेगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको प्रॉपर रूप से करके चलना पड़ेगा। और आकस्मिक बड़े खर्चों का भी ये वर्ष दिख रहा है, तो शायद सेविंग का कॉन्सेप्ट आपने जितने सोचा हो उतना साकार ना हो, पैसे शायद हाथ में उतने बचे नहीं, इस प्रकार का घटनाक्रम बन सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष एवरेज रहेगा। आपके परिवार के जितने भी बुजुर्ग हैं, मदर फादर है या फिर दादा दादी है या जो कोई भी है, उनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ बड़े इश्यूज इस वर्ष में हो सकते हैं। वहां पे बड़ा मेडिकल एक्सपेंस इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। तो वहां पे अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो विशेष सावधानी रखिए कि वो परिस्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक रूप से एवरेज कह सकते हैं, इतना कुछ नेगेटिव नहीं है लेकिन इतना कुछ स्पेक्टेकुलरली पॉजिटिव भी नहीं है। और लास्ट में बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वर्ष एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का है। लक का सपोर्ट इतना प्रबल नहीं है, मतलब एफर्ट्स आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। 120 से लेकर 130% तक एफर्ट लगाने पर आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकता है। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रेडिक्शन जिनका भी जन्मदिन था किसी भी वर्ष में 5 मार्च। अब आ जाते हैं आज के दिन में। आज दिनांक 6 मार्च 2024 बुधवार का दिन।
किसी भी वर्ष में 6 मार्च अगर आपका जन्मदिन है, मतलब शुक्र के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, शनि के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है, और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं आज के दिन में बनी है, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रिडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहें तो आने वाला ये वर्ष आपके लिए एवरेज टू चैलेंजिंग की कैटेगरी में रहने वाला है। शुरुआत तो अभी भी एवरेज तरीके से ही होगी, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता जाएगा समय आपके लिए प्रतिकूल बन सकता है, योग प्रबल है। अलग अलग सेक्टर्स में जाने, बात ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए आने वाला ये वर्ष एवरेज रहेगा। अगर खान पान में इम्यूनिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। यस, परिवार के किसी बुजुर्ग के पीछे मेडिकल एक्सपेंस होने के, मतलब उनके स्वास्थ्य के, आपके परिवार के जो भी एल्डरली पर्सन्स हैं उनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। आपके लिए हेल्थ सेक्टर में ये वर्ष एवरेज रह सकता है। बात करें कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, आने वाला ये वर्ष परिस्थितियों को देखकर अनुरूप निर्णय लेने का वर्ष है। पहले से कोई भी चीज प्रिजुडाइज रूप से, मतलब अपने अनुमान से डिसाइड मत कर लीजिएगा कि ऐसा ही होगा, उसके बाद हम ये करेंगे और फिर वो होगा। उस प्रकार से नहीं चलेगी। बड़े एडवेंचरस डिसीजंस लेने के लिए ये वर्ष ठीक नहीं दिख रहा है। जो कुछ भी चल रहा है उसे अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए। जॉब क्विट करके बिजनेस शुरू करना या बिजनेस वाइंड अप करके जॉब की ओर जाना, इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये वर्ष उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि परिस्थितियों को देखकर अनुरूप निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष एवरेज दिख रहा है। मनी फ्लो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रह सकता है और शायद एक समान रूप से ना आए। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा आकस्मिक खर्च भी इस वर्ष में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, चाहे वो एल्डरली पर्सन्स के पीछे मेडिकल एक्सपेंस हो या फिर संतान के एजुकेशन के पीछे हो, XYZ प्रकार कोई भी हो सकता है, लेकिन आकस्मिक खर्च के योग भी प्रबल है। तो उस हिसाब से अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज फाइनेंशियल कैओस वाली सिचुएशन भी बन सकती है। बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय समय पे जो वातावरण है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण होता हुआ दिखेगा। बात में कुछ नहीं होगा, पुराने किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत शुरू होगी, वहां से फिर आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू होंगे और फिर वो आर्ग्यूमेंट्स वाद विवाद में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब भी आपको खुद को तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना है, और परिवार का कोई सदस्य ये करने की कोशिश कर रहा है तो इनिशियल स्टेज पे ही उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। उस बात को बढ़ने मत दीजिएगा, टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा पारिवारिक क्षेत्र को। और लास्ट में बात करें विद्यार्थी वर्ग के लिए, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वर्ष स्लाइटली बिलो एवरेज रह सकता है। सोशल मीडिया और दोस्तों के पीछे ज़्यादा समय व्यतीत मत कीजिएगा। मेहनत का पूरा फल देगा, लेकिन क्योंकि लक का सपोर्ट मिसिंग है तो आपको एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। 125 से 130% तक एफर्ट लगाने पर आपको डिजायर रिजल्ट्स मिल सकता है। अगर विदेश के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो एजुकेशन के लिए, तो आने वाला ये वर्ष आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये था ईयरली प्रेडिक्शन जिनका भी जन्मदिन है 6 मार्च किसी भी वर्ष में। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, जो लोग भी इस प्रकार के प्रेडिक्शंस के इच्छुक होंगे, यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे वीडियोस वहां पे जल्दी पहुंचाएगा। अगर आपके लाइक हर वीडियो में आते हैं तो आपका कोई खर्च नहीं है, तो इतनी सहायता जरूर से कर दीजिएगा। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 971444
3110 971-444-3110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, आपको वो फोन बंद ही मिलेगा। आपको करना ये है कि आपका बर्थ डिटेल्स मतलब डेट, टाइम और प्लेस और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ डिटेल में इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी समय समय पे जैसे ही पुराना कंसल्टेशन का काम खत्म होगा थोड़ी देर के लिए वो ऑन होंगे और जितने भी मैसेजेस हम ले पाएंगे उतने वो लेंगे और प्रोसीजर आपको वहां पे समझा देंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।